Hello students. In this section we will further move on the chapter and study the functions of the tubules. The tubules we have studied till now, that is PCT, DCT, renal tubules, Henel's loop. तो जो सभी tubules हमने अब तक पढ़ी हैं अब उन सब के functions पढ़ेंगे. Okay, so the first one is proximal convoluted tubule, that is PCT. अब PCT होती कैसी है? इट इज़ लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सेल्स. ओके, तो पीसीटी के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट है वो कौन सा है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू है. ओके, और ये ब्रश बॉर्डर क्यों है? इसके ऊपर जो सेल्स हैं वो ब्रश बॉर्डर सेल्स क्यों हैं? ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो सके. जैसे डाइजेशन वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाए प्रेजेंट होती हैं और वो विलाए क्या करती हैं? वो विलाए डाइजेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज़ करती हैं. इन द सेम मैनर पीसीटी के अंदर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? वो इंक्रीज़ करते हैं सरफेस एरिया को फॉर री एब्जॉर्प्शन. ओके, पीसीटी री एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है. नियरली all the essential nutrients and 70 to 80% of electrolytes and water are reabsorbed by this segment. तो सभी के सभी essential nutrients हैं जो 70 to 80% electrolytes हैं जो और water, ये सभी कौन reabsorb करता है? ये सभी PCT reabsorb करता है. ओके, देन PCT का नेक्स्ट फंक्शन है PCT helps to maintain द pH एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स. तो हमारी बॉडी का जो pH है, pH लेवल है और आयनिक बैलेंस है जो बॉडी का, बॉडी फ्लूइड्स का आयनिक बैलेंस, उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? उसको मेंटेन करने का काम फिर से पीसीटी ही करती है. और ये मेंटेन करती कैसे है? आयनिक बैलेंस को और pH को कैसे मेंटेन करती है? पीसीटी सेलेक्टिव सिक्रीशन करवाती है कुछ आयंस का. ओके, पीसीटी क्या करती है? सेलेक्टिव सिक्रीशन कराती है. सेलेक्टिव सिक्रीशन मतलब कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को ही सिक्रीट करवाती है, जैसे कि हाइड्रोजन आयंस हैं, फिर एमोनियम आयंस हैं, पोटाशियम आयंस हैं. और कहाँ पर सिक्रीट करवाए जा रहे हैं ये आयंस? ये सभी आयंस आपको बताया था फिल्ट्रेट में सिक्रीट करवाए जाते हैं. ओके, और एब्जॉर्प्शन करवाया जाता है बाइकार्बोनेट आयंस का. तो इस तरीके से हमारी बॉडी का आयनिक बैलेंस मेंटेन रहता है. कुछ आयंस जो हैं वो सिक्रीट करा दिए जाते हैं और कुछ आयंस जो हैं वो रीएब्जॉर्ब कराए जाते हैं. और ये करता कौन है? पीसीटी, दैट इज़ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. देन नेक्स्ट इज़ हेनल्स लूप. अब हेनल्स लूप क्या करती है? हेनल्स लूप के अंदर रीएब्जॉर्प्शन मिनिमम होती है. सबसे कम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? हेनल्स लूप में. ओके, तो यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन का काम बहुत कम होता है. However, this region plays a significant role in the maintenance of high osmolarity of medullary interstitial fluid. ओके, तो हेनल्स लूप का सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन काम क्या है? फिर से ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना. हाई ऑस्मोलैरिटी जो है उसको उसकी मेंटेनेंस कौन करवा रहा है? हेनल्स लूप करवा रही है. और हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन कहाँ की जा रही है? हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन की जा रही है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में. जो मेड्यूला के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है उसको मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहेंगे. वहाँ पर हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन कौन करता है? हेनल्स लूप करता है. आपको मैंने बताया था नेफ्रॉन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन. तो जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं आपको पता है उसके अंदर हेनल्स लूप की लेंथ जो होती है वो बहुत लॉन्ग होती है. तो वहीं पर ये काम करते ये काम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में भी हैं, बट क्योंकि वहाँ हेनल्स लूप थोड़ी छोटी है तो वहाँ इतना एफिशिएंटली अपना काम नहीं कर सकते. कौन? हेनल्स लूप. ओके, तो हेनल्स लूप का मेन फंक्शन क्या है? हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना. कहाँ पर? मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में. फिर जो हेनल्स लूप की डिसेंडिंग लिम्ब है वो परमिएबल होती है टू वाटर, मतलब ये वाटर को अलाउ कर देती है, परमिट कर देती है. वाटर के लिए परमिएबल है मतलब वाटर की एंट्री अलाउ कर देगी, लेकिन इम्परमिएबल होती है ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए. तो जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनल की
वो परमिएबल है वाटर के लिए बट इम्परमिएबल है टू इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से फिल्ट्रेट जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे फिल्ट्रेट डाउनवर्ड मूव करेगा, ओके, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। दिस विल कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन। और जो असेंडिंग लिम्ब होती है हैनल्स लूप की, वो वाटर के लिए इम्परमेबल होती है। अब याद रखना यहाँ पर डिसेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए परमिएबल है, असेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए इम्परमिएबल है, ओके। और ये अलाउ क्या करती है, ये अलाउ करती है इलेक्ट्रोलाइट्स के ट्रांसपोर्ट को एक्टिवली और पैसिवली। एक्टिवली मीन्स एनर्जी लगाकर और पैसिवली मीन्स विदाउट एनर्जी, ओके। तो असेंडिंग लिम्ब का क्या काम है, इलेक्ट्रोलाइट्स का ट्रांसपोर्ट करवाना, या तो एनर्जी लगाकर या बिना एनर्जी लगाए। तो जैसे ही कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट अब ऊपर मूव करेगा वो अब डाइल्यूट हो जाएगा ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टू द मेड्यूलरी फ्लूइड। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स निकल गए फिल्ट्रेट के अंदर से, इलेक्ट्रोलाइट्स निकले तो उसका जो आयनिक बैलेंस था अब क्या हो गया, वो डाइल्यूट हो गया। क्योंकि एक चीज़ है उसके अंदर जितना ज़्यादा वाटर होगा वो चीज़ उतनी ज़्यादा डाइल्यूट होगी, ठीक है। जैसे कि हम अगर देखें, हमने ये टेस्ट ट्यूब ले ली, ओके, हमने ये टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है। इसके अंदर ये ब्लू वाले जो हैं ये मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, और ये जो पिंक वाले हैं ये मॉलिक्यूल्स हैं किसके, इलेक्ट्रोलाइट्स के। अब इलेक्ट्रोलाइट्स जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा ये लिक्विड कैसा होगा, कंसनट्रेटेड होगा, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स कम हैं। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल जाएंगे अब क्या होगा, अब उस लिक्विड के अंदर वाटर के ही मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे। तो जहाँ वाटर ज़्यादा होगा वो लिक्विड कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो जैसे ही कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ मूव करेगा वो डाइल्यूट हो जाएगा ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टू द मेड्यूलरी फ्लूइड। क्यों होगा डाइल्यूट, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स अब मूव करके कहाँ पहुँच चुके हैं, मेड्यूलरी फ्लूइड में पहुँच चुके हैं, ओके। देन नेक्स्ट आता है डीसीटी। डीसीटी आपको पता है डिस्टल कॉन्विलेटेड टिब्यूल होता है। डिस्टल कॉन्विलेटेड टिब्यूल की एक खास बात होती है, क्या, ये कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। मतलब हमेशा रीएब्जॉर्प्शन नहीं करता है ये, और कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करता है कब, सोडियम की, ठीक है। अब जैसे मान लो आपने कभी फास्ट रखा हो, फास्टिंग की हो आपने, और उस दिन आपने नमक नहीं खाया हो, ओके, तो आपकी बॉडी में क्या हुआ हो, सोडियम क्लोराइड की डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई। तो उस टाइम पीरियड में जब सोडियम क्लोराइड डेफिशिएंट हो जाएगा बॉडी के अंदर, उस टाइम पे डीसीटी अपना काम करेगा। डीसीटी क्या करेगा, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करेगा सोडियम की, ओके। फिल्ट्रेट में जो सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होगा वहाँ से सोडियम की कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा और वाटर की भी रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। इसी सेगमेंट में होता है ये दोनों चीज़ें। क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हो रही है सोडियम की, और क्या हो रहा है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है डीसीटी के अंदर। अब डीसीटी का अगला फंक्शन है कि ये बाइकार्बोनेट आयंस की भी रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, ओके। डीसीटी इज़ ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। फिर ये एक और चीज़ करवाता है, ये सेलेक्टिव सिक्रीशन करवाता है। अभी मैंने ऊपर आपको समझाया था बॉडी के आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सेलेक्टिव सिक्रीशन करवानी पड़ती है, तो डीसीटी भी यही करता है, सेलेक्टिव सिक्रीशन करवाता है हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयंस की एंड अमोनियम आयंस की, ताकि बॉडी में पीएच और सोडियम पोटेशियम बैलेंस ब्लड में मेंटेन रह सके, ओके। तो ब्लड का पीएच, ब्लड आपको मैंने बताया था ब्लड इज़ स्लाइटली अल्कलाइन, ब्लड की पीएच कितनी होती है, लगभग 7.4 होती है। तो ब्लड की पीएच और सोडियम पोटेशियम बैलेंस को मेंटेन करने के लिए डीसीटी क्या करता है, क्या करवाता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करता है और सेलेक्टिव सिक्रीशन करवाता है, ओके। देन द नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट आपको पता है लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जहाँ पर सारे के सारे नेफ्रॉन मिलकर जो भी उसका फिल्ट्रेट होता है वो कहाँ पर डालते हैं, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर डालते हैं, ओके। अब कलेक्टिंग डक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ये एक लॉन्ग डक्ट होती है, एक्सटेंड करती है ये कॉर्टेक्स से,
किडनी के कॉर्टेक्स से निकलती हुई मेडुला तक जाती है. ओके, दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम cortex of the kidney to the inner parts of the medulla. Okay, now what does here take place? Large amount of water is reabsorbed here. Okay, large amount of water could be reabsorbed from this region to produce a concentrated urine. As you know very well, जो हम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं वो यूरिन बहुत कंसनट्रेटेड होता है, उसमें वाटर का अमाउंट बहुत कम होता है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैक्सिमम वाटर जो है वो हमारी बॉडी में रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है. मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी. अराउंड हमारे एक दिन में हमारी बॉडी में 180 लीटर्स फिल्ट्रेट बनता है और उस 180 लीटर्स में से ओनली 1.5 लीटर यूरिन हम पास करते हैं एक दिन में. तो सोचो 99% फिल्ट्रेट जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है. 99% फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब होता है मतलब उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे, आयंस थे, वाटर था, वो सभी का सभी रीएब्जॉर्ब हो जाता है. ओके, तो इसीलिए कंसनट्रेटेड यूरिन ही प्रोड्यूस होता है. अब ये सेगमेंट जो है, ये सेगमेंट एक और काम करती है. ये स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया को पास करवाती है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में. फिर से मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना है. ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना है मतलब ऑस्मोलाइट्स जो प्रेजेंट थे वहाँ पर, जो सॉल्यूट्स इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट थे, उनकी आयनिक बैलेंस को मेंटेन करना है. वहाँ जो आयंस ऑलरेडी थे, जो बैलेंस पहले था वही बैलेंस मेंटेन करके रखना है. ठीक है, इसीलिए कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया को एब्जॉर्ब किया जाएगा और मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में भेज दिया जाएगा टू कीप अप द ऑस्मोलैरिटी. Now it also plays a role in the maintenance of pH and ionic balance of blood. वही सेम फंक्शन जो पहले 3 का भी था, इसका भी वही फंक्शन है कि ये सेलेक्टिव सिक्रीशन करवाएगा हाइड्रोजन और पोटेशियम आयंस की और ब्लड का pH और आयनिक बैलेंस मेंटेन करेगा. ओके, नाउ दिस डायग्राम आई हैव मेड सी फ्रॉम हेयर. अब अगर हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल की बात करें तो ये बात मैंने आपको बताई थी कि जो डिसेंडिंग लिम होता है वो परमिएबल है वाटर के, तो देखो वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है. और जो असेंडिंग लिम्ब है, थिक सेगमेंट है असेंडिंग लिम्ब की, वो क्या कर रही है? वो परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट्स के, सोडियम क्लोराइड के. कलेक्टिंग डक्ट देखो, यूजुअली ये क्या कर रहा है? एब्जॉर्प्शन कर रहा है वाटर की, और यूरिया भी, कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया भी एब्जॉर्ब हो रहा है और कहाँ भेजा जा रहा है? मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में. एंड अगर हम पीसीटी की बात करें, पीसीटी का क्या फंक्शन बताया था? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी यही करता है. लेकिन पीसीटी का क्या फंक्शन था? पीसीटी का फंक्शन था सेलेक्टिव सिक्रीशन करवाना किस किस की? हाइड्रोजन आयंस की और पोटेशियम आयंस की, और एब्जॉर्प्शन करवाना बाइकार्बोनेट की. और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का भी यही फंक्शन था, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करना. मैक्सिमम वाटर की रीएब्जॉर्प्शन डीसीटी में ही होती है. बाइकार्बोनेट की रीएब्जॉर्प्शन करना और सेलेक्टिव सिक्रीशन करना पोटेशियम एंड H+ आयंस की. और ये जो अंदर रन हो रहा है, दिस इज द फिल्ट्रेट. ओके, so these were the function of various tubules. Thank you.